नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिम ट्यूटर में स्वागत है। करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने प्रथम मलेरिया वैक्सीन की स्वीकृति दे दी है। अफ्रीका में बच्चों के बीच RTS मलेरिया वैक्सीन और अन्य क्षेत्रों में मध्य से उच्च पी फाल्सिपेरम मलेरिया संरक्षण की सिफारिश कर रहा था। WHO ने यह निर्णय घाना, केन्या और मालवी में चल रहे एक पायलट प्रोग्राम के परिणामों पर आधारित है। वैक्सीन को ब्रिटिश दवा कंपनी निर्माता ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने विकसित किया है। कौन सी कंपनी है ये, कहाँ की है? ब्रिटिश कंपनी है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। इसने मलेरिया की प्रथम वैक्सीन जो है उसे विकसित किया है। वैक्सीन प्लाज्मोडियम फालेसिपेरम के खिलाफ काम करती है। वैक्सीन किसके खिलाफ काम करेगी? प्लाज्मोडियम फालेसिपेरम के खिलाफ काम करेगी। WHO के अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधनोम। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और WHO की स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट है, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। अब्दुल रज्जाक को उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों के भाग्य के करुणामय विवरण के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब्दुल रज्जाक गुरनाह कहाँ के हैं? ये तंजानिया के हैं, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट है, विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह 9 अक्टूबर 1874 में यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन की स्थापना के उपलक्ष्य में 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन डिजिटल रूप में लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को इंडियन स्पेस एसोसिएशन को डिजिटल रूप से लॉन्च करेंगे। या इंडियन स्पेस एसोसिएशन अंतरिक्ष में उपग्रह कंपनियों का एक प्रमुख उद्योग संघ है। इसमें घरेलू और वैश्विक निगमों द्वारा इसमें प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिनके पास अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नत क्षमताएं हैं। नेक्स्ट है, IFSCA ने ग्लोबल फिनटेक हैकाथॉन सीरीज आई स्प्रिंट 21 लॉन्च की है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA ने वैश्विक फिनटेक हैकाथॉन श्रृंखला आई स्प्रिंट 21 लॉन्च की है। श्रृंखला का पहला स्प्रिंट 01 वेंटेक है। यह बैंकिंग क्षेत्र के लिए फिनटेक पर केंद्रित आधारित है। वेंटेक का आयोजन IFSCA और गिफ्ट सिटी द्वारा नीति आयोग के सहयोग से संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन में शामिल हो गया है। भारत HAC में शामिल हो गया है। हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल में भारत शामिल हो गया है। यह आधिकारिक तौर पर दिल्ली में आयोजित फ्रांसीसी और भारत सरकार के बीच में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भारत इसमें शामिल हो गया है। HAC में आधिकारिक तौर पर HAC 70 से अधिक देशों का एक समूह है जो 30% भूमि और महासागर की रक्षा के लिए वैश्विक लक्ष्यों को अपनाने और प्रोत्साहित करता है। HCA के सदस्यों में एशिया, अफ्रीका, यूरोपीय और लैटिन अमेरिकी देश शामिल हैं। भारत ब्रिक्स ब्लॉक से HAC में शामिल होने वाली पहली उभरती अर्थव्यवस्था बन गया है। नेक्स्ट है,
छत्तीसगढ़ में भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा से लगे राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। छत्तीसगढ़ में ये चौथा टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके हैं। ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान? गुरु घासीदास और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, इन दोनों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, केंद्र ने बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM टूर एंड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। यह केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सफदरजंग रेलवे स्टेशन दिल्ली उपनगरीय रेलवे से बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM को हरी झंडी दिखाई। यह पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय रेलवे, खान पान और पर्यटन निगम के सहयोग से केंद्र सरकार की देखो अपना देश पहल के हिस्से के रूप में इसे स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया मिशन कवच कुंडल। महाराष्ट्र सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है। यह कोविड-19 के टीकाकरण अभियान में प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य से स्टार्ट किया गया है। यह 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। नेक्स्ट है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2006 में ये शुरू हुआ था। इसके बाद ये हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। यह पहली बार मई के दूसरे शनिवार और फिर अक्टूबर के दूसरे शनिवार को आयोजित किया जाता है। विश्व प्रवासी दिवस की थीम सिंग फ्लाइज और लाइक अवार्ड के साथ इस बार ही मनाया गया है। 2021 के लिए 9 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, टाटा समूह ने एयर इंडिया के लिए बोली जीती है। टाटा सन्स ने एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी को खरीद लिया है। JRD टाटा ने 1932 में एयरलाइन की स्थापना की थी। इसकी पहले इसे उसमें टाटा एयरलाइन के नाम से जाना जाता था। 68 वर्षों के बाद एयर इंडिया की टाटा में वापसी हुई है। एयर इंडिया पहले JRD टाटा ने इसे स्टार्ट किया था 1932 में एयरलाइन को। उसमें इसका नाम था टाटा एयरलाइंस। 1953 में एयरलाइन का राष्ट्रीयकरण किया था सरकार ने। नेक्स्ट है, भारत पे ने लॉन्च किया वाई नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म। फिनटेक कंपनी भारत पे ने पोस्ट पे के साथ साथ बाय नाउ पे लेटर BNPL लॉन्च किया है। या ग्राहकों को खरीदारी करने के बाद भुगतान करने के इसमें क्रेडिट प्रदान करता है। भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? अशनीर ग्रोवर हैं। इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। नेक्स्ट है, भारत UK सैन्य अभ्यास। भारत और UK के बीच सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर शुरू हो गया है। यह उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हो गया है। यह कौन सा संस्करण है अजय वॉरियर का? भारत UK सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पहलवान अंशु मलिक ने विश्व चैंपियनशिप में जीता रजत पदक। विश्व चैंपियनशिप में पहली भारतीय महिला फाइनलिस्ट बन चुकी हैं अंशु मलिक। इन्होंने इतिहास रच दिया है, रजत पदक जीता है इन्होंने। ये विश्व चैंपियन में पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने रजत पदक जीता है। 19 वर्षीय अंशु मलिक ने फ्री स्टाइल बाउट में संयुक्त राज्य अमेरिका की
हेलन लुइस मॉरिस से हारने के बाद रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है E.R. शेख बने आयुध निर्देशालय के पहले महानिदेशक। E.R. शेख जो हैं वो आयुध निर्देशालय के पहले महानिदेशक बन चुके हैं। यह आयुध कारखाना बोर्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OF का उत्तराधिकारी संगठन है। यह 12 गांव में छोटे हथियारों के गोला बारूद निर्माण के लिए आधुनिक उत्पादन लाइन प्रणाली की स्थापना में योगदान दे रहा है। नेक्स्ट है भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने FIH स्टार्स अवार्ड में जीत हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH ने घोषणा की है भारतीय हॉकी खिलाड़ियों की जिन्होंने FIH स्टार्स अवार्ड 2020-21 संस्करण में जीत हासिल की है। प्लेयर ऑफ द ईयर हैं हरमनप्रीत सिंह पुरुष में और गुरजीत कौर महिला में। गोलकीपर ऑफ द ईयर PR श्रीजेश पुरुषों में और सबिता पुनिया महिला। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर विवेक सागर पुरुष और शर्मिला देवी महिला। कोच ऑफ द ईयर हैं ग्राहम रीड पुरुषों में और जॉर्ड मारिन महिलाओं में है। नेक्स्ट है हेल ने पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी कर दिया है। इस बार भारत अपने पिछले साल के रैंक से 6 स्थान फिसल कर 90 रैंक पे आ चुका है। सिंगापुर और जापान ने प्रथम स्थान हासिल किया है पासपोर्ट इंडेक्स में। नेक्स्ट है वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कौन सी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय G20 सम्मेलन कौन सा संस्करण था? 13वां था। इसका प्रतिनिधित्व भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। इन्होंने प्रतिनिधित्व किया G20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 13वें वार्षिक का भारत की ओर से। नेक्स्ट है पूर्व उत्तर राज्यों में खाद्य तेलों ऑयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। यह शिखर सम्मेलन गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाल्म बिजनेस समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया था? गुवाहाटी में किया गया था। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल से बहरीन को GI टैग प्राप्त मिहिदाना का निर्यात किया गया। पश्चिम बंगाल की GI टैग प्राप्त मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन को निर्यात की गई है। नेक्स्ट है भारत और जापान के बीच समुद्री अभ्यास GMAX का 5वां संस्करण शुरू हो गया है। भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच में यह GMAX का 5वां संस्करण शुरू हो गया है। GMAX श्रृंखला का अभ्यास जनवरी 2012 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी गई है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जापान, जर्मनी और इटली के 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने ये प्रदान किए हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के महासचिव गोरान हेंसन ने विजेताओं की घोषणा की है। पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग और परिवर्तनशीलता मात्रा निर्धारण करने और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्य को बचाने के लिए स्यूकोरा मानवे और क्लाउस हासेलमैन इन दोनों को सम्मानित किया गया है। जबकि पुरस्कार का दूसरा भाग जो है वो जियोर्जियो पर्सी को दिया गया है। इनको इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशन इन फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लेनेटरी स्केल्स की खोज के लिए दिया गया है। इसके 2 पार्ट थे। पहला भाग जो है वो पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता, ग्लोबल वार्मिंग के लिए स्यूकोरो मॉनवे और क्लाउस हासेलमैन को दिया गया
और दूसरा भाग जो है पुरस्कार का वो जीरियो को दिया गया है, पर्सी को दिया गया है। ये इनको इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशन इन फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लानिटरी स्केल की खोज के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है सड़क परिवहन मंत्रालय अच्छे नागरिकों के लिए एक योजना शुरू की है। सड़क परिवहन मंत्रालय राज्य मार्ग ने अच्छे नागरिकों के लिए एक योजना शुरू की है। दुर्घटना के सुनहरे घंटे के भीतर व्यक्ति को अस्पताल ले जाकर सड़क दुर्घटना से शिकार व्यक्ति की जान बचाने वाले लोगों को 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। आप लोगों को पता है सड़क दुर्घटना में काफ़ी लोग अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि इसमें से उन्हें मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इसी के मद्देनज़र अच्छे नागरिकों ये पहले स्टार्ट की है सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। इसमें नगद पुरस्कार 5,000 रुपये का रहेगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने 7 पीएम मित्र पार्कों को मंजूरी दी है। पीएम मित्रा पार्क का मतलब है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एप्पल। ये पार्क विभिन्न राज्यों में ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड साइटों पर स्थापित किए जाएंगे। ये पीएम मोदी के 5F विजन को प्रेरित हैं। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉर्म। कितने मित्र पार्क हैं? 7 मित्र पार्क हैं, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है स्वामित्व। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में 1.7 लाख ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए। यह स्वामित्व योजना के तहत किए गए। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। स्वामित्व योजना का अर्थ है सर्वे ऑफ विलेज आबादी मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट है भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले असम में लॉन्च किया गया है। असम के मत्स्य पालन, पर्यावरण और वन और उत्पाद शुल्क मंत्री परिवहन ने भारत का पहला ई मछली बाजार फिश वाले ऐप लॉन्च किया है। असम के राज्यपाल कौन है? असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री कौन है? हिमंता बिस्वा है। ये भी आपको याद रखना है। अगर आप लोग सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।